हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू हिस्ट्री एरा। माय नेम इज़ नेहा घुए सहदेव। आप सभी का स्वागत करती हूँ हिस्ट्री एरा में। आज का जो टॉपिक है हमारा मौर्यन डायनेस्टी यानी मौर्यन एम्पायर, उसके मैं आपको 25 क्वेश्चन कराऊंगी जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। आज हम शुरू करते हैं चाणक्य की एक लाइन के साथ, यानी उनके एक मोटिवेशनल लाइन के साथ। वन हु कांट डिटरमाइन हिज गोल कैन नॉट विन। जो अपने गोल को नहीं समझता वो कभी नहीं जीत सकता। तो शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन, ताकि मेरे आने वाले सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और प्लीज़ मेरी वीडियो को शेयर भी कीजिएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसका फ़ायदा हो और क्या कहते हैं वो इस चीज़ को शुरू करते हैं। पढ़ सकते हैं। मौर्यन डायनेस्टी के बारे में, मौर्यन एम्पायर के बारे में। मौर्यन एम्पायर की जो शुरुआत हुई थी वो चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा की गई थी अराउंड 322 बीसी में मगध में, और ये भारत यानी इंडिया का लार्जेस्ट एम्पायर माना गया है। चंद्रगुप्त मौर्य का जो एरा था वो 322 बीसी टू 273 बीसी, यानी जो शुरुआत हुई थी चंद्रगुप्त मौर्य की मगध में, वो मौर्य डायनेस्टी की वो 322 बीसी में शुरुआत हुई थी। फिर उसके बाद उनके बेटे बिंदुसार आए। उनका जो एरा था वो 298 टू 273 बीसी था। एंड देन बिंदुसार के बाद उनके बेटे अशोक आए। उनका जो एरा था वो था 273 टू 232 बीसी। एंड देन लास्ट मॉडर्न एम्परर जो माने गए हैं भृदरथ, उनका जो एरा था वो था 232 185 बीसी। आइए चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में जानते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य ने डिथ्रोन किया था यानी डिफीट किया था नंदा डायनेस्टी के जो लास्ट राजा थे धनानंद, उनको उन्होंने हराया था। उन्हें उनकी राजगद्दी से हटाया था और खुद जो है राजगद्दी पर बैठे थे। किसकी मदद से? चाणक्य की मदद से। एक्चुअली क्या था, चाणक्य जो थे, एक दिन वो धनानंद यानी नंदा डायनेस्टी के जो राजा थे उनके दरबार में गए और उनसे कहा कि अलेक्जेंडर जो है वो उनकी मतलब मगध की तरफ बढ़ रहा है, भारत की तरफ बढ़ रहा है। तो उनसे उसकी उनकी मत आप एक शक्तिशाली राजा हैं तो आप हमारी उनसे मदद कीजिए। बट जो धनानंद थे वो एक विलासी राजा, शक्तिशाली राजा के होने के साथ साथ एक विलासी राजा भी थे। तो वो शराब के नशे में उन्होंने चाणक्य की बेइज्जती की और उस बेइज्जती की उन्होंने कसम यानी प्रतिज्ञा खाई कि जब तक वो कहते धनानंद को राजगद्दी से नहीं हटाते तब तक वह अपने सर की जो चोटी थी वो नहीं बांधेंगे। एक दिन क्या हुआ, उन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य को देखा और उन्हें सारी राजनीति और रणनीति जो होती है युद्ध की सब चीज़ सिखाई और जो हेल्प की थी यानी जो मदद की थी। अब बाद में वो चाणक्य के प्रधानमंत्री भी बने, प्राइम मिनिस्टर भी बने उनकी उसमें। तो जो मदद की थी वो चाणक्य ने की थी। वो चाणक्य जो थे वो एक फेमस पॉलिटिकल बुक भी उन्होंने लिखी है, अर्थशास्त्र, जो एक साइंस मटेरियल गेन भी है। अब आगे जानते हैं। 305 बीसी में चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस निक्टर, जो अलेक्जेंडर का गवर्नर था, उसको हराया था। Who surrendered the vast territory including एरिया खंदार, बलूचिस्तान, काबुल, इन सब को उसने जो है सरेंडर कर दिया था। एंड देन ही मैरिड सेल्यूकस निक्टस डॉटर हेलेना। उसने जो चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस निक्टर की जो बेटी थी हेलेना, उनसे शादी की थी और जो रिटर्न यानी उसके बदले उसने सेल्यूकस निक्टर को 500 हाथी यानी 500 एलिफेंट्स दिए थे। चंद्रगुप्त मौर्य ने, चंद्रगुप्त मौर्य की जो पत्नी थी यानी हेलेना के अलावा उनकी एक और पत्नी थी दुर्दरा, जिनसे उनका बेटा बिंदुसार है। तो उनकी जो वाइफ थी चंद्रगुप्त मौर्य की, दो थी, दुर्दरा और हेलेना, जिनके बारे में हिस्ट्री में लिखा हुआ है कि उनकी दो पत्नियां के बारे में लिखा हुआ है
की जो धुरधुरा थी जिनसे बेटा उनका बिंदुसार है, और एक हेलेना थी जो सेल्यूकस निकेटर की बेटी थी। आफ्टर दैट ही अडॉप्टेड जैनिज़्म इन हिज लेटर एज। उन्होंने जैनिज़्म अडॉप्ट कर लिया था अपने लेटर एज में, अपनी आखिरी दिनों में। और उन्होंने हिज लाइफ वेंट टू चंद्रगिरी हिल्स। और कहाँ पर, क्या कहते हैं, अपने जो उनका जो टीचर थे भद्रभऊ, उनके साथ वो श्रवणबेलगोला जो कर्नाटका में है वहाँ पर वो चले गए थे, और उन्होंने अपना जो जीवन वहीं व्यतीत किया था। और वहीं उनकी मृत्यु हुई थी। किसकी वजह से हुई थी? स्लो स्टार्वेशन, यानी निर्वाणा प्राप्त करने के लिए जो जैनिज़्म की जो रूल होता है उसके हिसाब से उन्होंने स्लो स्टार्वेशन करके उनकी मृत्यु हुई थी। जो श्रवणबेलगोला है वो जैनिज़्म कर्नाटका की एक जगह है, और जैनिज़्म का बहुत बड़ा मंदिर माना गया है, जहाँ हर साल जैनी लोग जाकर दर्शन कर आते हैं। आइए आगे जानते हैं। सेल्यूकस निकेटर जो है उन्होंने अपना एक ग्रीक एम्बेसडर भेजा था मेगास्थनीज, जिसने बुक भी लिखी है इंडिका जो बुक लिखी है वो मेगास्थनीज ने लिखी है। अब जानते हैं उनके बेटे चंद्रगुप्त के बेटे के बारे में जानते हैं, यानी बिंदुसार। बिंदुसार का मतलब क्या है, बिंदुसार नाम क्यों पड़ा उनका? एक्चुअली क्या था, चाणक्य चंद्रगुप्त मौर्य को हर रोज़ थोड़ा थोड़ा जहर दिया करते थे, ताकि कोई दुश्मन अगर उनको जहर दे चंद्रगुप्त मौर्य को, तो उस जहर का उस पर असर ना हो, इसलिए वो क्या करते थे, थोड़ा थोड़ा उनके खाने में हर रोज़ जहर मिलाया करते थे, ताकि उस जहर की आदत उनके शरीर को हो जाए। तो इस वजह से वो थोड़ा थोड़ा क्या कहते हैं, जहर उनके खाने में मिलाया करते थे। एक दिन क्या होता है, उनकी वाइफ धुरधरा उस खाने को खा लेती है, जिसकी वजह से उनकी मृत्यु हो जाती है। बट बिंदुसार को बचा लिया जाता है, और बिंदुसार को बचा लिया जाता है, और बिंदुसार के जो माथे पर क्या है, एक तिलक बन जाता है, जिसकी वजह से उन्हें बिंदुसार कहा जाता था। तो बिंदुसार के बारे में जानते हैं कि आप पता ही है कि उनकी जो पिता थे वो चंद्रगुप्त मौर्य, और जो माता थी वो धुरधरा थी। और उन्होंने 16 राजाओं को डिफ़ीट किया था। साउथ के जितने भी 16 राजा थे, जो साउथ के जो 16 राजा थे उनको उन्होंने डिफ़ीट किया था। और उन्होंने उनके जो रीजन में उन्होंने जो तक्षशिला एक जगह थी, उनका रिवॉल्ट हुआ था, उस तक्षशिला को क्या कहते हैं, बिंदुसार ने अशोक को भेजा था उस रिवॉल्ट को शांत करने के लिए। और क्या कहते हैं अशोक ने उस रिवॉल्ट को सप्रेसली, यानी बहुत शांतली उसको समाप्त भी कर दिया था। ग्रीक राइटर्स ने क्या कहते हैं, बिंदुसार को एक नाम दिया था एम्ब्रिटोचेट्स। और जो ग्रीक एम्बेसडर आए थे उनके राज्य में जो आए थे, जब उनका राज्य था, तो ग्रीक एम्बेसडर आए थे, उनका नाम था डेमिकस, यानी जो सीरिया के थे, और एक थे डेनोसियस जो इजिप्ट के थे। आइए अशोक के बारे में जानते हैं हम। अशोक जो थे वो बिंदुसार के बेटे थे। उनकी माता का नाम क्या कहते धर्मा था, जो एक ब्राह्मण थी। अशोक जो है, अशोक इज़ ऑल्सो एज अशोका द ग्रेट। उन्हें अशोका द ग्रेट भी कहा गया है, यानी सम्राट अशोक भी कहा गया है, चक्रवर्ती सम्राट भी कहा गया है। उनको बहुत ही नामों से बोला गया है, और वो बहुत ही एक बड़े रूलर माने गए हैं। वॉज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट एम्परर ऑफ इंडिया। ही वॉज द थर्ड किंग ऑफ मौर्यन डायनेस्टी, और वो मौर्यन डायनेस्टी के तीसरे राजा माने गए हैं। उनका जन्म जो हुआ था वो 304 BC में हुआ था, यानी 304 BC में हुआ था। पाटलिपुत्र पटना में हुआ था। ही वॉज अ सन ऑफ किंग बिंदुसार एंड महारानी धर्मा। उन्होंने 4 साल अपने भाइयों में ही लड़ाई की थी, यानी अपने जो उनके माना जाता है कि अशोक के 100 भाई थे, और उन्होंने अपने 99 भाइयों को मारकर
एक उनके जो सबसे छोटा जो भाई था, कज़न ब्रदर था, उसको उन्होंने छोड़ दिया था, बाकी 99 जो भाई थे उनको मार दिया था। इस तरह लिखा गया है, एक तरह की कहानी बताई गई है। अब इसमें कितनी सच्चाई है ये नहीं पता, बट ये एक स्टोरी के रूप में हमें पता है कि मतलब माना जाता है कि उन्होंने अपने 99 भाइयों का कत्ल किया था। तो 4 साल जो है उन्होंने अपनी उस राजगद्दी को पाने के लिए अपने भाइयों में ही लड़ाई की थी। और उनकी जो फर्स्ट और लास्ट जो वॉर मानी गई है वो कलिंग वॉर मानी गई है, जो अराउंड 261 BC में हुई थी। और ये जो वॉर थी उनकी लाइफ का टर्निंग पॉइंट माना गया है, क्योंकि इसमें इतना ब्लडशेड हुआ था, यानी इतने लोगों की मृत्यु हुई थी कि उस ब्लडशेड को देखकर जो है अशोका का जो है बिल्कुल ही माइंड चेंज हो गया था, क्या कहते हैं, और उन्होंने बुद्धिज़्म अपना लिया था, यानी बिकम अ फॉलोवर ऑफ बुद्धिज़्म अपना लिया था उन्होंने, क्योंकि इतना खून खराबा, इतने लोगों की हत्या देखकर उनका जो है माइंड बिल्कुल बदल गया और उन्होंने बुद्धिज़्म को अपना लिया। Later he was appointed as the महापात्रो टू प्रोपोगेट बुद्धिज़्म ऑल ओवर एशिया। और उन्होंने ऑल ओवर एशिया में इस धर्म को यानी बुद्धिज़्म को फैलाने के लिए बहुत अपने बेटे यानी अपने जो बेटा था उनका महेंद्र और डॉटर जो थी संघमित्रा, उसे साइलोन भेजा। उस समय जो श्रीलंका को साइलोन बोला करते थे। एंड बुद्धिज़्म को फैलाने के लिए उन्होंने अपने बेटे और बेटी को श्रीलंका भेजा। ही बुल लॉयन स्तंभ, उन्होंने लॉयन स्तंभ भी बनाया जिससे कि वो बुद्धिज़्म को स्प्रेड कर सके, उसकी जो शांति है उस चीज़ को अपना लिया था उन्होंने, तो उसको फैला सके उन्होंने लॉयन स्तंभ बनाया। बाद में उस स्तंभ को अशोक स्तंभ भी कहते हैं। और उन्हें 2 नामों से बुलाया जाता था, देवप्रिया यानी बिलव्ड ऑफ गॉड और प्रियदर्शनी यानी गुड लुकिंग। एक्चुअली बुद्धिज़्म जो है उन्होंने अपनाया था, उनको बुद्धिज़्म के जो टीचर माने गए हैं, यानी उनको बुद्धिज़्म किसने दिलाया था, उसके उनके फॉलोवर जो थे वो उपागुप्त थे। उपागुप्त ने ही उन्हें बुद्धिज़्म की दीक्षा दी थी। तो उपागुप्त ने ही उनको कहते हैं बुद्धिज़्म के बारे में बताया था और उन्होंने उस बुद्धिज़्म को अपनाया और उसको फैलाया भी एशिया, पूरे ओवरऑल एशिया में उस चीज़ को फैलाया भी। तो जो मौर्यन डायनेस्टी है वो बहुत बड़ी डायनेस्टी है। इसमें एडमिनिस्ट्रेशन है, आर्किटेक्चर है, तो मतलब ये जो है बहुत ही वास्ट डायनेस्टी मानी गई है, लार्जेस्ट डायनेस्टी मानी गई है। और इसमें हमारे चंद्रगुप्त मौर्य जो इसके फाउंडर हैं, और उनके बाद उनके बेटे बिंदुसार, एंड बिंदुसार के बाद उनके बेटे अशोक, तो बहुत ही क्या कहते हैं वास्ट डायनेस्टी मानी गई है, बहुत ही लार्जेस्ट डायनेस्टी मानी गई है। और इसमें हमें बहुत चीज़ देखने को मिली कि चंद्रगुप्त मौर्य ने जैनिज़्म अपना लिया कि, और फिर वो श्रवणबेलगोला चले गए, अपना जीवन वहीं व्यतीत किया। फिर बिंदुसार ने आजीविका अपना ली, एंड देन अशोक ने बुद्धिज़्म अपना लिया। तो स्टेप बाय स्टेप जो था उन्होंने अपना राज्य भी किया, बट क्या हुआ, एक टाइम ऐसा आया जब उन्होंने पीस, शांति को ढूंढा। तो एंड देन जो लास्ट जो एम्परर थे वो बृहद्रथ थे। बृहद्रथ का जो एरा माना गया है कि मतलब जो मौर्यन डायनेस्टी का जो समाप्त हुई थी मौर्यन डायनेस्टी, वो 185 BC में हुई थी। आइए शुरू करते हैं अपने पहले क्वेश्चन के साथ। द बुक इंडिका वॉज रिटन बाय, किताब इंडिका द्वारा किसके द्वारा लिखी गई थी? ए सेल्यूकस, बी मेगास्थनीज, सी कालिदास या डी प्लेनी। सो इसका सही आंसर है बी मेगास्थनीज। मेगास्थनीज जो है मैंने आपको पीछे भी बताया है कि सेल्यूकस निक्टर ने इसको कहते हैं एम्बेसडर यानी ग्रीक एम्बेसडर बना के भेजा था चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में। तो मेगास्थनीज जो है उसने ही इंडिका बुक लिखी थी और ये ग्रीक एम्बेसडर थे। आइए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे पास। हु वॉज द मेंटर ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य? चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु कौन थे? ए विशाखादत्त, बी चाणक्य, सी मेगास्थनीज या डी पतंजा।
सो इसका सही आंसर है बी, चाणक्य। चाणक्य जो थे, जिन्हें हम कौटिल्य भी कहते हैं और जिनका बचपन का नाम विष्णुगुप्त भी है, तो क्या कहते हैं वही जो थे वो चंद्रगुप्त मौर्य के क्या मेंटोर थे, यानी उनके गुरु थे, जिन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य को सारी राजनीति रणनीति सिखाई थी युद्ध की। क्योंकि चाणक्य जो थे वो बहुत ही बुद्धिमानी थे, बहुत ही परम ज्ञानी माने गए हैं, बहुत ही बुद्धिमानी थे, और उन्होंने ही उनको सारी जो रणनीति थी वो सब चंद्रगुप्त मौर्य को चाणक्य ने ही सिखाई थी। तो आइए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के पास। क्वेश्चन नंबर 3, हु वॉज द ऑथर ऑफ अर्थशास्त्र? अर्थशास्त्र के लेखक कौन थे? ए वासुदेव, बी मेगस्थनीज, सी कौटिल्य या डी विशाखादत्त। सो इसका सही आंसर है सी, कौटिल्य। मैंने आपको बताया कि चाणक्य ही हैं जिन्हें कौटिल्य भी कहा जाता है और विष्णुगुप्त भी कहा जाता है। तो कौटिल्य ही थे जिन्होंने अर्थशास्त्र बुक लिखी थी। अर्थशास्त्र बुक जो है, इसमें मौर्यन डायनेस्टी के बारे में, उनके जो फाइनेंशियल, एडमिनिस्ट्रेटिव, सोशल सिचुएशन है, सब चीज़ जो है वो अर्थशास्त्र में लिखी गई है, और ये कौटिल्य द्वारा लिखी गई थी, यानी चाणक्य द्वारा लिखी गई थी। आइए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के पास। फोर्थ क्वेश्चन, who of the following was a contemporary of Alexander the Great? निम्नलिखित में से कौन सिकंदर महान का समकालीन था? ए चंद्रगुप्त मौर्य, बी पुष्यमित्र, सी बिम्बसार या डी अशोका। सो इसका सही आंसर है ए, चंद्रगुप्त मौर्य। अलेक्जेंडर जो था वो मगध की तरफ बढ़ रहा था। तो अलेक्जेंडर ने अपने जो एम्बेसडर था, जिन्होंने एक्चुअली क्या था, अलेक्जेंडर जो है विश्व में घूम रहा था, उसने अपना एम्बेसडर भेजा था सेल्यूकस निक्टर को चंद्रगुप्त के दरबार में, और चंद्रगुप्त ने सेल्यूकस निक्टर के साथ युद्ध किया था, उसे युद्ध में पराजित किया था, और बाद में उसकी बेटी हेलेना से विवाह कर लिया था, और रिटर्न में चंद्रगुप्त मौर्य ने उसे 500 एलिफेंट्स दिए थे। आइए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के पास, यानी फिफ्थ क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज द ओल्डेस्ट डायनेस्टी ऑफ इंडिया? निम्नलिखित में से कौन भारत का सबसे पुराना राजवंश था? ए मौर्य, बी गुप्ता, सी कुशवा, डी कानवा। सो इसका सही आंसर है ए। मैंने आपको पीछे भी बताया कि जो मौर्यन डायनेस्टी है, यानी जो मौर्यन एम्पायर है, वो भारत का लार्जेस्ट एम्पायर है और सबसे ओल्डेस्ट एम्पायर है, जो क्या कहते हैं पुराना राजवंश माना गया है सबसे। आइए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, यानी सिक्स्थ क्वेश्चन के पास। Who was the last Nanda ruler defeated and killed by चंद्रगुप्त मौर्य? चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा पराजित और मारे गए अंतिम नंद शासक कौन थे? ए भद्रथ, बी सुश्रमा, सी महापद्मामा और डी धनानंद। सो इसका सही आंसर है डी, धनानंद। धनानंद जो थे वो नंदा डायनेस्टी के लास्ट रूलर थे, यानी लास्ट किंग थे, और जिन्हें चंद्रगुप्त मौर्य ने युद्ध में पराजित किया था और उन्हें मारा भी था। तो चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा ही उनका जो है पराजित किया गया था, और बाद में चंद्रगुप्त मौर्य ही राजगद्दी पर बैठे थे, और क्या कहते हैं मौर्य राजवंश की शुरुआत की थी। अराउंड कब की थी? अराउंड 322 BC में मौर्य जो डायनेस्टी है उसकी शुरुआत हुई थी चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा, और चंद्रगुप्त मौर्य ने धनानंद से राजगद्दी छीन कर उनको युद्ध में पराजित कर ये राजवंश की शुरुआत की। आइए चलते हैं अपने सेवंथ क्वेश्चन पे। व्हाट वाज द पीरियड ऑफ रूल ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य? चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल क्या था? ए 314 to 87 BC, ये बी 310 to 299 BC, ये सी 322 to 273 BC, या डी 324 to 300 BC। सो इसका सही आंसर है सी 322 to 273 BC। चंद्रगुप्त मौर्य का जो शासनकाल था वो 322 था। इसी काल में मौर्य डायनेस्टी की स्थापना हुई थी, और वो चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा की गई थी नंदा डायनेस्टी के जो रूलर थे धनानंद, उनको पराजित करके।
आइए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। बिंदुसार वॉज द सन ऑफ, बिंदुसार किसका पुत्र था? ए अशोक, बी अकबर, सी चंद्रगुप्त मौर्य या डी शिवाजी। सो इसका सही आंसर है सी चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य और धुरधरा के पुत्र थे, क्या कहते हैं, बिंदुसार। और बिंदुसार का जो कहते हैं जन्म हुआ था, वो उसके पीछे भी एक कहानी है कि उनके जन्म के तुरंत बाद ही उनकी माँ की मृत्यु हो गई थी, क्योंकि चाणक्य जो थे वो चंद्रगुप्त मौर्य को एक स्लो पॉइज़न दिया करते थे, यानी थोड़ा थोड़ा करके पॉइज़न दिया करते थे, जहर दिया करते थे, ताकि दुश्मन उनको अगर कोई जहर देता है तो उसका असर उन पर ना हो। इसलिए चाणक्य जो थे वो चंद्रगुप्त मौर्य को जहर दिया करते थे, तो जिसकी वजह से क्या होता है, एक दिन दुर्धरा उसको खा लेती है और उसकी वजह से उनकी मृत्यु हो जाती है, बट बिंदुसार को बचा लिया जाता है। तो उसके पीछे की जो ये टेल है, इसकी जो कहानी लिखी है वो ये है। तो आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। बिंदुसार सेंड अशोका टू क्वेल द रिबेलियन इन, बिंदुसार ने अशोक को विद्रोह करने के लिए कहाँ भेजा था? ए स्वर्णनगरी, बी तक्षशिला, सी उज्जैन, डी तोसाली। सो इसका सही आंसर है बी तक्षशिला। कि एक्चुअली हुआ ये था कि जो तक्षशिला में एक रिवॉल्ट हुआ था और बिंदुसार ने अशोक को उसको समाप्त करने के लिए भेजा था, और अशोक ने उसको बड़े ही सप्रेस तरीके से, यानी बड़े ही शांत और पीसफुली तरीके से उस रिवॉल्ट को शांत कर दिया था। आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, अपने 10th क्वेश्चन पे। चाणक्य वॉज ह्यूमिलेटेड बाय, चाणक्य जो है किसके द्वारा अपमानित किया गया थे? ए गुप्ता, बी कुशांश, सी नंदा या डी स्तहंस। सो इसका सही आंसर है सी नंदा। नंदा यानी धनानंद के द्वारा, नंदा डायनेस्टी के किंग धनानंद के द्वारा चाणक्य को अपमानित किया गया था उनके दरबार में, जिसकी वजह से चाणक्य ने प्रतिज्ञा ली थी उन्हें राजगद्दी से हटाने के लिए। इसलिए मैंने आपको इसके बारे में पीछे भी बताया है कि क्या स्टोरी थी इसके पीछे। सो चलिए आगे चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। द कैपिटल ऑफ मौर्य किंगडम वॉज लोकेटेड एट, मौर्य साम्राज्य की राजधानी स्थित है? ए पाटलिपुत्र, बी वैशाली, सी लुम्बिनी या डी गया। सो इसका सही आंसर है ए पाटलिपुत्र। पाटलिपुत्र पटना में है, पटना में था, और ये मौर्य डायनेस्टी की राजधानी थी, और अशोक, सम्राट अशोक का जो जन्म हुआ था वो भी पाटलिपुत्र में ही हुआ था। आइए चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हु डिफीटेड द सेल्यूकस निक्टर इन 305 ऑन द बैंक ऑफ द सिंधु? ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। ज़्यादातर जो एसएससी के जो क्वेश्चन, एसएससी के जो एग्ज़ाम्स है उसमें ये बार बार पूछा गया है, रिपीटेडली पूछा गया है हर टर्म में, चाहे वो एमटीएस का एग्ज़ाम हो, चाहे वो सीएचएसएल का हो या सीपीओ का एग्ज़ाम हो, तो मोस्टली ये क्वेश्चन जो है पूछा गया है। और यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, सिलेक्टिव क्वेश्चंस है, सारे ही मैंने सेलेक्टिव और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस लिए हैं। सो ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस है, इसको पढ़ते हैं हम। हु डिफीटेड सेल्यूकस निक्टर इन 305 ऑन द बैंक ऑफ सिंधु? किसने सिंधु के तट पर 305 में सेल्यूकस निक्टर को हराया था? ए धनानंद, बी अशोका, सी चंद्रगुप्त मौर्य या डी बिंदुसार। सो इसका सही आंसर है सी चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य ने ही सेल्यूकस निक्टर को, जो सेल्यूकस निक्टर कौन थे? सेल्यूकस निक्टर अलेक्जेंडर के द्वारा भेजे गए एक एम्बेसडर थे। जब अलेक्जेंडर जो थे वो भ्रमण कर रहे थे, यानी घूम रहे थे, तो उन्होंने सेल्यूकस निक्टर को अपना एम्बेसडर बनाकर चंद्रगुप्त मौर्य के कोर्ट में भेजा था। तो सेल्यूकस निक्टर को 305 में चंद्रगुप्त मौर्य ने हराया था, एंड हराने के बाद उनकी बेटी हेलेना से उन्होंने विवाह किया था। आइए चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेम द ग्रीक एम्बेसडर एट द मॉडर्न कोर्ट? मौर्य न्यायालय के ग्रीक राजदूत का नाम बताइए। ए अलेक्जेंडर, बी मेगास्थनीज, सी प्लेटो या डी एरिस्टोटल। सो इसका सही आंसर है बी मेगास्थनीज। मेगास्थनीज
जो है सेल्यूकस निक्टर के द्वारा भेजे गए ग्रीक एम्बेसडर थे, जिन्होंने इंडिका बुक भी लिखी है। सो जो है मेगास्थनीज थे सेल्यूकस निक्टर के भेजे हुए ग्रीक एम्बेसडर, जो चंद्रगुप्त मौर्य के कोर्ट में गए थे। सो आइए चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विच इंडियन रूलर फॉट द कलिंग वॉर? किस भारत के शासक ने कलिंग युद्ध लड़ा था? ए समुद्रगुप्त, बी चंद्रगुप्त, सी शिवाजी या डी अशोक? सो इसका सही आंसर है डी अशोक। अशोक ने ही कलिंग वॉर, जो उनकी कलिंग वॉर थी, उनकी पहली और लास्ट जो युद्ध था वो कलिंग वॉर था, जिसके बाद उनका धर्म परिवर्तन हो गया था। मैंने आपको पीछे भी बताया है कि अशोक का जो धर्म परिवर्तन हुआ था वो कलिंग वॉर के बाद हुआ था, क्योंकि कलिंग वॉर में उन्होंने इतना ब्लडशेड हुआ था, इतने लोग मरे थे, इतनी मैसिव डेथ हुई थी कि उस चीज़ को देख के, इतने खून खराबे को देख के उन्होंने उनका जो है उन्होंने अपना धर्म परिवर्तन करा था और उन्होंने बौद्धिज़्म को अपनाया था। सो आइए हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, यानी 15th क्वेश्चन। इन मौर्यन डायनेस्टी कलिंग वॉर टुक प्लेस इन ईयर? किस वर्ष में मौर्य वंश कलिंग युद्ध हुआ था, यानी कब इसको युद्ध हुआ था? ए 260 BC, बी 261 BC, या सी 126 BC, या डी 322 BC? सो इसका सही आंसर है बी 261 BC। 261 BC में कलिंग युद्ध लड़ा गया था। तो इसमें आपको मैंने बताया कि कैसे कैसे क्या हुआ था। तो 26 BC में जो है ये कलिंग वॉर हुआ था, और इसका जो नेतृत्व किया था वो अशोक ने किया था। सो चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 16th क्वेश्चन। चाणक्य वॉज नोन एज, चाणक्य किसके रूप में जाना जाता है? ए राजखेरा, बी तेजस्वी, सी कौटिल्य, या डी वत्सनाया? सो इसका सही आंसर है सी कौटिल्य। चाणक्य जो हैं वो कौटिल्य के नाम से जाने जाते हैं। चाणक्य जो थे वो बहुत ही परम ज्ञानी थे, बहुत ही बुद्धिजीवी थे, बहुत ही क्या कहते हैं तेजस्वी थे, क्योंकि उन्होंने जो उनमें जो कूटनीति थी उनकी बहुत ही मानी हुई कूटनीति मानी जाती है, चाणक्य नीति मानी जाती है। उन्होंने ही चंद्रगुप्त मौर्य को युद्ध की नीतियाँ समझाई थी, चंद्रगुप्त मौर्य की हेल्प की थी राजगद्दी अपनाने के लिए, जीतने के लिए। जो धनानंद से जो युद्ध हुआ था उसमें उन्होंने चाणक्य को ही ट्रेन किया था, उन्हें हर एक नीति सिखाई थी। तो चाणक्य जो थे वो बहुत ही ज्ञानी थे, तो इसलिए उनका नाम क्या था? कौटिल्य भी था। और चाणक्य को बचपन का जो नाम था वो विष्णुगुप्त था, यानी पहले उनको विष्णुगुप्त कहा जाता था। और वो एक क्या कहते हैं, चाणक्य जो थे वो एक नॉर्मल फैमिली में से बिलोंग करते थे। और क्या कहते हैं, उनकी जो माता का नाम था वो मुर्रो था, मुर्रो। आइए चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 17th क्वेश्चन। मेगास्थनीज वॉज द एम्बेसडर ऑफ, मेगास्थनी किसके राजदूत थे? ए सेल्यूकस निक्टर, बी अलेक्जेंडर, सी डेरियस, एंड डी द पेरिसन? सो इसका सही आंसर है ए सेल्यूकस निक्टर। जो मेगास्थनीज थे वो सेल्यूकस निक्टर के एम्बेसडर थे, और जो सेल्यूकस निक्टर हैं वो अलेक्जेंडर के क्या कहते हैं एम्बेसडर थे। सो चलते हैं अपने 18th क्वेश्चन पे। द मॉन्क हु इन्फ्लुएंस्ड अशोका टू एम्ब्रेस बुद्धिज़्म, अशोक के बौद्ध धर्म अपनाने के लिए जिस साधु को प्रभावित किया था, यानी किस साधु ने प्रभावित किया था? ए विष्णुगुप्त, बी उपागुप्त, एंड सी ब्रह्मगुप्त, या डी भद्रथ? सो इसका सही आंसर है उपागुप्त। जो उपागुप्त थे उन्होंने ही वो एक मॉन्क थे जिन्होंने अशोक को बुद्धिज़्म अपनाने के लिए बोला था, क्योंकि वो एक मेडिशन जो करते हैं वो थे। और जो उपागुप्त के जो टीचर थे वो थे सनावासी। जो उपागुप्त के जो टीचर थे वो थे सनावासी। सो उपागुप्त के बारे में जानते हैं। उपागुप्त जो थे वो एक बुद्धिस्ट मॉन्क थे,
अकॉर्डिंग टू सम स्टोरीज़, अगर हम कुछ स्टोरी को देखें, संस्कृत की कुछ स्टोरीज़ में हमें पता चलता है कि ही वॉज द स्पिरिचुअल टीचर, वो एक स्पिरिचुअल टीचर थे अशोक के। और ये अशोक जो ग्रेट एम्परर थे, मौर्यन एम्परर थे, उनके वो एक स्पिरिचुअल टीचर थे। और उपागुप्त के जो टीचर थे वो सनावासी थे, जो क्या कहते हैं, डिसिपल ऑफ आनंदा के वो थे, द बुद्धिस्ट अटेंडेंट। क्या मतलब, डिसिपल ऑफ आनंदा के एक बुद्धिस्ट अटेंडेंट थे। तो जो माना गया है कि उपागुप्त जो थे वो जो अशोक जो ग्रेट मौर्यन एम्परर हैं उनके एक स्पिरिचुअल टीचर थे। सो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, यानी 19th क्वेश्चन, हु मैरिड हेलेना डॉटर ऑफ सेल्यूकस निक्टर, किसने सेल्यूकस निक्टर की बेटी हेलेना से शादी की? ए अशोक, बी बिम्बसार, सी चंद्रगुप्त मौर्य या डी बिंदुसार? सो इसका सही आंसर है सी चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य ने ही सेल्यूकस निक्टर की जो बेटी थी हेलेना, उससे विवाह किया था और रिटर्न में 500 एलिफेंट्स दिए थे। एक्चुअली चाणक्य, चंद्रगुप्त मौर्य की एक और बीवी थी, जो स्टोरीज़ में यानी इतिहास में जो लिखा हुआ है, इतिहास को अगर देखें तो जो हम स्टोरीज़ पढ़ी हैं हमने, उसमें उनकी 2 पत्नियों के उल्लेख किया गया है। एक है धुरधरा और दूसरी है हेलेना। आइए चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। द लास्ट मौर्यन एम्परर वॉज, अंतिम मौर्य सम्राट थे ए कुणाल, बी जलोक, सी संप्राति या डी भरिद्रथ? सो इसका सही आंसर है डी भरिद्रथ। लास्ट एम्परर जो माने गए मौर्य डायनेस्टी के वो भरिद्रथ थे। जो जिनका जो एरा था, वो जो लास्ट एरा था 185 में इसको समाप्त हो गया था मौर्यन डायनेस्टी, और इनके जो लास्ट एम्परर थे वो भरिद्रथ थे। आइए चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 21th क्वेश्चन, हु टुक द थ्रोन आफ्टर चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त मौर्य के बाद किसने गद्दी संभाली? ए बिम्बसार, डी अशोका, सी बिंदुसार और डी विष्णुगुप्त? सो इसका सही आंसर है सी बिंदुसार। बिंदुसार ने ही चंद्रगुप्त मौर्य, क्योंकि बिंदुसार जो थे वो चंद्रगुप्त मौर्य के पुत्र थे, चंद्रगुप्त मौर्य और धुरधरा के पुत्र थे, और उन्होंने ही चंद्रगुप्त मौर्य के बाद राजगद्दी पर बैठे राजगद्दी को संभाला। सो आइए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 22 क्वेश्चन, चंद्रगुप्त मौर्य स्पेंड हिज लास्ट डेज हियर, चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने आखिरी दिन कहाँ बिताए? ए काशी, बी पाटलिपुत्र, सी उज्जैन या डी श्रवणबेलगोला? सो इसका सही आंसर है डी श्रवणबेलगोला। जो चंद्रगुप्त मौर्य ने जो अपने लास्ट जो डेज थे, उन्होंने श्रवणबेलगोला जो कर्नाटका में पड़ता है वहाँ पर बिताए थे, क्योंकि वहीं उन्होंने जैनिज़्म को अपनाया था। अपने गुरु क्या कहते हैं, उन्होंने जैनिज़्म को अपनाया था। अपने जो गुरु थे भद्रप्रभु के साथ उन्होंने वहाँ पर उस जैनिज़्म को अपनाया, और स्लो स्टार्वेशन के उससे उनकी जो है मृत्यु हुई। जो नियम है जैनिज़्म का निर्वाणा प्राप्त करने का, स्लो स्टार्वेशन, उसी को अपनाते हुए उन्हें मृत्यु प्राप्त हुई। आइए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, यानी 23rd क्वेश्चन, द टाइटल देवनाम वॉज गिवन टू, जो टाइटल है देवनाम वो किसे दिया गया है? ए हर्षा, बी कनिष्का, सी अशोका या डी चंद्रगुप्त मौर्य? सो इसका सही आंसर है सी अशोक। देवनाम प्रिय जो है बिलव्ड ऑफ गॉड माना गया है, यानी भगवान का प्रिय, वो जो नाम दिया गया है वो अशोक को दिया गया है। सो चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विच वॉज द अनफॉरगेटेबल वॉर ऑफ अशोक, जो अशोक के लिए अविस्मरणीय युद्ध था? ए जौगदा वॉर, बी कलिंगा वॉर, सी लंपका वॉर या डी रूपनाथ वॉर? सो इसका सही आंसर है, और सभी लोग जानते हैं कि कलिंगा वॉर जो थी वो अनफॉरगेटेबल थी अशोका के लिए, क्योंकि उसमें इतना ब्लडशेड हुआ था और उनका धर्म परिवर्तन हुआ था।
सो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। व्हेन डिड अशोका डाई, अशोका की मृत्यु कब हुई? 232 BC, 273 BC, 298 BC। सो इसका सही आंसर है ए, 232 BC में उनकी ही मृत्यु हो गई थी। आइए चलते हैं अपने लास्ट क्वेश्चन की ओर, जो क्विज़ क्वेश्चन है। क्विज़ क्वेश्चन से पहले मैं आपको थोड़ा सा अशोक के बारे में बताती हूँ, क्वेश्चंस के बारे में बताती हूँ। ये थे हमारे इम्पॉर्टेंट रूलर्स मौर्यन डायनेस्टी के, जिन्होंने इसकी स्थापना की थी और इसको आगे तक लेकर गए थे, क्योंकि स्टेप बाय स्टेप हुआ है कि पहले चंद्रगुप्त मौर्य आए, उन्होंने इसकी स्थापना की। आफ्टर दैट बिंदुसार आए, बिंदुसार ने क्या कहते हैं इसको आगे संभाला। एंड उनके बाद अशोक आए, अशोक ने इसको कहते हैं, अशोक जो थे एक सम्राट, अशोक सम्राट बने, बहुत ही शक्तिशाली राजा माने गए हैं, बहुत ही क्या कहते हैं। उनके बाद जो था उनका धर्म परिवर्तन हुआ, कहने में है, यानी एक स्टोरी है कि वैसे हमें इसके बारे में इतना नहीं पता, बट एज स्टोरी अगर माने कि उन्होंने अपने भाइयों 100 भाई थे उनके, और 99 भाइयों की कत्ल कर कर उन्होंने राजगद्दी को संभाला था, राजगद्दी पर बैठे थे। तो जो स्टेप बाय स्टेप जो रूलर आए हैं, उसके बाद लास्ट जो रूलर था मौर्यन एम्परर का, जो लास्ट माना गया है, बिद्रथ माना गया है। तो स्टेप बाय स्टेप इसके जो रूलर्स थे उनके बारे में मैंने आपको इसमें बताया है। और इसके जो नेक्स्ट जो मैं वीडियो बनाऊंगी, इस नेक्स्ट पार्ट की वीडियो में मैं इसका जो एडमिनिस्ट्रेशन है और जो आर्किटेक्चर है उससे रिलेटेड क्वेश्चंस कराऊंगी। सो जितने भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस थे एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, मैंने इस क्वेश्चन में इस वीडियो में कराने की कोशिश की है। इसमें जो है सारे ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, जितने भी प्रीवियस पेपर्स में आए हैं, चाहे वो एसएससी हो या कोई भी अदर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो, उसमें सारे ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो प्रीवियस ईयर्स में रिपीट हुए हैं। सो मैंने वही क्वेश्चंस लेने की कोशिश की है आपके लिए। सो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट आज क्विज़ क्वेश्चन मैं आपके लिए लेकर आई हूँ, और इसका आंसर प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा, ताकि मुझे पता चले कि आप क्वेश्चंस आपको अच्छे लग रहे हैं। अगर इससे रिलेटेड कोई क्वेरी है तो भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। सो शुरू करते हैं आपके क्विज़ क्वेश्चन को। आज के लास्ट क्वेश्चन, हु वाज द फर्स्ट एम्परर ऑफ भारत? भारत के पहले सम्राट कौन थे? ए अकबर, बी अशोक, सी चंद्रगुप्त मौर्य और डी कृष्णदेवराय। सो इसका आंसर प्लीज़ मुझे आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।